नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और स्वागत है आपका सेव वर्ड सैटरडे एपिसोड 8 के अंदर। इस वाली सीरीज के अंदर जो सी बातें हुई थी पूरे हफ्ते के अंदर उनको करते हैं अपन डिस्कस और बोलते हैं। और आज जो है वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो अपने को देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके पहले जो है मैं स्टोरीज की तरफ बढ़ूं, मैं जो हूँ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ क्विज को। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था, उसका आंसर जो था वो iPhone 12 Pro था और संजय कुमार, जॉन सेंड्रोइड, रुद्रांश शर्मा और भागवत शर्मा ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप भी जो है वो अगर सही आंसर दोगे तो फिर अगली सेव वर्ड सैटरडे के अंदर मिलेगा आपको भी शाउट आउट। ओके, तो पहली स्टोरी जो है मेरी EU पार्लियामेंट की तरफ से जो है वो आ रही है और वो लोग जो माल फूक रहे हैं वो मुझे भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बिल निकालने की कोशिश करी है जिससे पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री के फंडामेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। इसका नाम है डिजिटल मार्केट्स एक्ट और DMA। और टू बी ऑनेस्ट ये लास्ट वीक अनाउंस हुआ था बट किसी को भी समझ में नहीं आया था और अब धीरे धीरे करके जो है वो बातें क्लियर होती जा रही हैं। आसान शब्दों में DMA जो है वो रीशेप करना चाहता है उन तरीकों को जिनसे टेक जायंट्स जो है अपने राइवल से कंपीट करते हैं और उनको मजबूर कर रहा है अपने बंद दरवाजे खोलने के लिए। ये वाला एक्ट जो है वो गेट कीपर्स के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 75 बिलियन यूरोस के बराबर होता है, जो कि लगभग हर एक जानी मानी कंपनी का होता ही है, उन कंपनीज को एक तरीके से फोर्स करता है कि वो लोग जो है वो अपने यूजर्स को उनके इकोसिस्टम के अंदर लॉक करके ना रखें। यूं चाहता है कि ये वाली कंपनीज जो है वो अपने दूसरी बिजनेस यूनिट्स को उनके प्रोडक्ट्स से जितना हो सके उतना जो है वो अलग रखें। जैसे कि एप्पल और गूगल जो है वो अपने डिफॉल्ट ब्राउजर, सर्च इंजन वगैरह जो है वो लॉक नहीं रख सकते उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वो अपने पेमेंट सिस्टम्स को भी जो है वो एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं रख सकते और Amazon पर भी जो है वो बैन लग सकता है, क्योंकि ये जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं उन सारी की सारी सेल रिपोर्ट्स का और ये देखते हैं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है और फिर उसी वाले प्रोडक्ट का जो है वो Amazon बेसिक्स वाला वर्जन जो है वो आ जाता है Amazon के ऊपर और वो जो है वो टॉप में दिखता है, बेस्ट सेलर, बेस्ट सब कुछ जो है वो Amazon चॉइस वगैरह जो है वो दिखता है। तो उस चीज के ऊपर भी जो है वो बैन लगने की चांसेस हैं। कुल मिला के ये जो है वो बराबरी का मुकाबला जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज जो है बड़े बड़े टेक जायंट्स से जो है मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है वो रातों रात जो है वो अपने एक बिजनेस से दूसरा का दूसरा बिजनेस जो है वो खड़ा कर देते हैं और फिर उस वाले दूसरे बिजनेस से जो है वो तीसरा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। सो देयर इज नो स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट। एटलीस्ट ऐसा ये यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो चाहती है। सेकंड आइडिया जो है वो मैसेजिंग सर्विस के अंदर जो है वो आता है, जहां ये वापस से कंपनीज को जो है मजबूर कर रहे हैं कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स और दूसरी मैसेजिंग सर्विस के साथ जो है वो इंटर ऑपरेट चले। यहाँ ये इनकी दमड़ी के अंदर से जो है वो इनकी API निकालेंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे जो भी जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, ताकि आई मैसेज वाले लोग भी जो है व्हाट्सएप, सिग्नल वगैरह वाले लोगों से जो है बातें कर पाए फ्रीली। यूने स्पेसिफिकली बोला है कि सारी सारी कंपनीज जो है वो सेम टू सेम फीचर जो है वो ऑफर करने चाहिए, जैसे कि वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, पिक्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, शेयरिंग वगैरह। और अभी तो ये वाली चीज जो है सिर्फ मैसेजिंग के ऊपर ही फोकस है, लेकिन आगे आने वाले दिन के अंदर ये वाली चीज जो है वो लगभग हर एक ऐप के ऊपर जो है वो आ जाएगी, विच इज क्योंकि पूरे के पूरे इंटरनेट का जो फंडामेंटल तरीका है चलने का, ऑपरेट करने का, उसको ही जो है वो चेंज कर रहा है। इट्स लाइक इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा कि सब कुछ जो है वो बहुत ज्यादा सही चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है अपन यूजर्स के लिए, लेकिन इन कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं है। एग्जैक्ट डिटेल्स जो है बिल की अभी तक पूरी की पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुई है, क्योंकि वाला बिल जो है वो अभी अच्छी तरीके से जो है वो पास नहीं हुआ है। बट उससे इंटरनेट को जो है वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो है वो बावले हो चुके हैं। कुछ लोग जो है भयंकर वाला सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो भयंकर तरीके से एंटी हो रहे हैं इस वाली चीज के। और फिर आते हैं स्पेकुलेशंस। यहाँ पे कुछ लोग ये तक बोल रहे हैं कि कंपनीज जो है वो इस वाले रूल को मानेंगी ही नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्या ये बिल जो है वो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से पॉसिबल है भी या नहीं? क्योंकि मैं बात करूं डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स की तो सब कुछ जो है वो हल्का फुल्का जो है वो धुंधला रहता है। आप बता नहीं सकते कि ये वाले सर्विस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से खत्म हो रही है, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर है, वो कोई हार्डवेयर नहीं है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट फ्लूइड कंपोनेंट्स, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ जो है वो कंबाइन होता है, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब एक में ही। ये वन ड्राइव के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज चलता है और ये माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ जो है वो एम्बेडेड होता है, जैसे कि टीम्स, आउटलुक और भी बहुत सारे। अब आप ऐसी चीज को जो है वो डिवाइड कैसे कर सकते हो? मॉडर्न डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो है कोई सी भी क्लियर बाउंड्री नहीं होती और ये वाला बिल जो है वो काफी ज्यादा टफ होएगा रेगुलेट करने के लिए। और अब मैं बात करना चाहूंगा मैसेजिंग की इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में। अब जब से ये वाला बिल जो है वो आया है तब से काफी ज्यादा दिमागदार लोग और काफी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग जो है वो एक ही चीज जो है वो बोले जा रहे हैं बार बार कि ये बिल जो है वो इंटरनेट को तोड़ के रख देगा। मुझे क्यों तोड़ा? और यहाँ पे प्राइवेसी को जो है वो बचा ही नहीं सकते और इंक्रिप्शन को तो भूल ही जाओ। तो ये बात तो सही है कि हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो अपना खुद का इंक्रिप्शन जो है वो ऑफर करता है अपने यूजर्स को। तो अगर ये सारे के सारे ऐप किसी भी तरीके से जो है वो इंटर ऑपरेट होते हैं तो मैसेज को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा और फिर वापस से इनक्रिप्ट करना पड़ेगा हैंड ओवर के टाइम पे, जो कि वाकई में काफी ज्यादा बुरा है। बट ये पुरानी सर्विस के लिए जो है वो काफी ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि अभी आप जो सी भी API वगैरह यूज कर रहे हो, जो सा भी आपने प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया है, उसका जो कोर कोड है आपने दी मेहनत के साथ जो है वो
डेवलप करा है इतने सारे सालों की परवरिश के साथ में, उसको जो है वो उठा के नाले में फेंक दो और सारे के सारे मिलके एक नई एल्गोरिथम बनाओ, एक नया जो है वो स्टैंडर्ड बनाओ जिसको सब लोग जो है वो मिलके बनाओ और उसी को जो है वो अडॉप्ट करो। और यही एक तरीका है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को क्रॉस प्लेटफॉर्म वापस लाने का। ऐसे प्रोटोकॉल का मेकर मैट्रिक्स ने भी जो है वो दावा करा है कि ऐसी चीज जो है वो पॉसिबल हो सकती है और वैसे भी वेब और ईमेल वगैरह ऐसे ही प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो है वो रन होते हैं। अब ऐसी चीजें बनाने में ऑब्वियसली इन कंपनीज का जो है वो भयंकर टाइम लगेगा, भयंकर रिसोर्सेज लगेंगे, भयंकर वाला पैसा लगेगा। मुझे लगता नहीं कि ये सब कुछ जो है वो ये करना चाहेंगे। अब जो चल रहा है वो चलने दो ना। अभी एप्पल ने काफी ज्यादा दिमाग लगा के जो है वो एन इमोजीज बनाई हैं और उनको जो है वो स्टिकर्स के तरीके से इंटीग्रेट करा है उनकी दुनिया भर की चीजें अंदर। और अब इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर वो जो है वो चाहते हैं कि इसको पूरी पूरी दुनिया से शेयर करें। और यहाँ ईओ ने मेंशन करा है कि मैसेजिंग और वीडियो कॉल जो है वो रहनी ही चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स जो है वो मेंशन करा है। तो हर चीज जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर चलेगी, मतलब कि एप्पल की एन इमोजी भी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रही है, सैमसंग की भी कोई इमोजी वगैरह होती है वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म चल रही है, हमारे पड़ोस वाले अंकल के गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। तो इस चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए। हर फीचर को डेवलप करते टाइम पे अगर डेवलपर्स के दिमाग में यही चीज रहेगी कि इसको जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी के अंदर रखना है, तो यहाँ पे इनोवेशन जो है वो स्लो डाउन होगी। हालांकि जहां तक मुझे लगता है अगर ये बिल पास हो भी जाता है तो ये कंपनीज जो है वो कोई ना कोई लूप होल जो है वो ढूंढ ही लेंगे इस वाली चीज को बाईपास करने के लिए, और फिर बाद में लेने के देने पड़ेंगे, वो बात जो है वो अलग रहेगी। अपनी दूसरी स्टोरी जो है वो इंटेल की तरफ से आ रही है। तो इंटेल ने जो है वो अपने डेडिकेटेड जीपीयूज जो है वो लॉन्च कर दिए हैं काफी ज्यादा डिले के बाद। लॉन्च ने जो है वो किसी का भी दिमाग जो है वो खराब नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई सी भी भयंकर वाली चीज जो है वो रिलीज नहीं करी है। जो एक्सपेक्टेड था वो ही आया है। इंटेल जो है वो काफी ज्यादा सेफ गेम जो है यहाँ पे खेल रहा है और उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल जीपीयूज जो है वो रिलीज करे हैं। इंटेल आर्क ए सीरीज 357 जो है वो आए हैं, बिल्कुल इंटेल कोर i357 जैसे, और ये सारे के सारे जो है वो डायरेक्ट X12 जो है वो सपोर्ट करते हैं। इनमें डेडिकेटेड रे ट्रेसिंग का जो है वो हार्डवेयर है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल। काफी इंप्रेसिव हार्डवेयर, वीडियो इनकोडिंग, डिकोडिंग इंक्लूडिंग AV1 और बाकी सब कुछ और भी है इसके अंदर। सिर्फ आर्क 3 जीपीयू के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है इंटेल वालों ने, भगवान जाने किसी भी रीजन से। और ये वाली इंटेल की यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट पावरफुल है। आगे के मॉडल जैसे कि 5 और 7 में आपको ज्यादा ग्राफिक कोर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, मेमोरी देखने को मिलेगी, रे ट्रेसिंग यूनिट्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा भयंकर वाली देखने को मिलेंगी, और ये जो है वो थोड़ा सा लेट आएंगे मई जून के आसपास। R3 सीरीज जो है वो इंटेल गेमर्स पर फोकस जो है वो नहीं रख रही है बिल्कुल भी। यहाँ पे जो है वो क्रिएटर्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस रख रहे हैं ये लोग। और पहला लैपटॉप जिसमें ये वाली चिप जो है वो आएगी वो है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो, और बाकी सारी बड़ी कंपनी जैसे कि एसर, आसूस, डेल, लिनोवो और भी सारे के सारे जो है इन वाली चिप्स को जो है वो ऑफर करेंगे, और इनकी स्टार्टिंग रेंज जो है वो लगभग 68,000 से 70,000 जो है वो रहने वाली है। वापस से यहाँ पे सिर्फ मोबाइल जीपीयूज जो है वो लॉन्च करे हैं, डेस्कटॉप जीपीयूज जो है वो वापस से डिले कर दिए हैं, जो कि अच्छी इमेज जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता इंटेल की तरफ से। और जीपीयूज की बात मैं कर ही रहा हूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा सोर्सेज से जो है वो बातें जो है वो बता पड़ रही हैं कि जीपीयू की प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बोलते हुए, लेकिन जीपीयू जो है वो वापस से नॉर्मल प्राइसेस के अंदर जो है वो आते जा रहे हैं। अभी भी ये जो है वो MRSP के ऊपर नहीं बिकेंगी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा कम है पहले के कंपैरिजन में। आपको पता ही होगा भी 1-2 साल पहले माइनिंग, स्कैल्पर्स और चिप शॉर्टेज और सप्लाई चेन की चुतियापों की वजह से जीपीयू की प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर वाले आसमान छू रही थी। एटलीस्ट यूएस और यूके में जो है वो ये चल रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जो है ये लोग कॉपी ही करते हैं। मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉर्टेज थी भी नहीं, भयंकर वाले स्टॉक्स थे, मैंने जा के देखे हैं दुकानों पे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो है वो प्राइसेस बढ़ा रखी थी, क्योंकि वहां पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज थी। अब वहां पे डिक्रीज हो रही है तो फिर यहाँ पर भी जो है वो होनी चाहिए। मतलब बाहर जो है वो स्टॉक खत्म हो गया था, इसकी वजह से जो है प्राइसेस बढ़ी थी, बट यहाँ पे इनके पास भयंकर वाला स्टॉक था और ये लोग लिटरली उसको महंगा बेच रहे थे सिर्फ और सिर्फ लालच के कारण। एक और रीजन जो है ये हो सकता है जीपीयू प्राइसेस ड्रॉप होने का, और वो है क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस जो है वो 2-3 महीने से जो है वो काफी ज्यादा कम चल रही हैं। और इथेरियम क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जो है वो अच्छी प्रोग्रेस करी है प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोसेस को जो है वो अपनाने में, जो कि माइनिंग की रिक्वायरमेंट को जो है वो खत्म करता है। तो माइनर्स अब जो है वो इन वाले ग्राफिक कार्ड्स के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही था सेव और सैटरडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है भाई, लाइक करने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करना। दिस इज साइनिंग ऑफ, जय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।